हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। पिछली वीडियो में हम एक कैंपेन क्रिएट कर रहे थे, एक सर्च एड कैंपेन क्रिएट कर रहे थे जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। हमने उसमें लोकेशन लागना, उसमें अपनी ऑडियंस को चूज़ करना, लैंग्वेज चूज़ करना, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके थे एक्सटेंशन सेलेक्ट करने पे। अब एक्सटेंशंस होते क्या हैं और उनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड एक्सटेंशंस गूगल पर सर्च करके इमेजेस में मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐड एक्सटेंशंस होते क्या हैं। देखिए, जब आपके पास कोई ऐड दिखाया जा रहा हो और उसके सामने अगर आपको ऐसे नंबर दिखाया जा रहा है तो वो हो गया आपका कॉल एक्सटेंशन। आपके ही ऐड में कुछ चीज़ें एक्सटेंड की जाती हैं, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं जिससे आपका ऐड और अपीलिंग लगे और रियलिस्टिक लगे और वो जो यूज़र है, जो आपकी ऑडियंस है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए। यही इसका काम होता है। तो इसमें आप अलग अलग तरीके के एक्सटेंशंस होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। जैसे ये आपको लिंक्स दिख रहे हैं तो ये आपकी साइट लिंक एक्सटेंशंस हो गए, और अगर आपको वहां पर कोई नंबर दिख रहा है तो वो आपका कॉल एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पर मैसेज का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, वो आपका मैसेज एक्सटेंशन हो गया। लोकेशन भी दे सकते हैं तो वो आपका लोकेशन एक्सटेंशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपना ऐड जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, अपने ही ऐड में काफ़ी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो वो आपके एक्सटेंशन से हो सकते हैं। तो उसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने गूगल एड्स के होम स्क्रीन पर। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो कैटेगरीज हैं वो कवर नहीं की गई हैं, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगी, इसलिए मैं अपने गूगल ऐड अकाउंट के होम स्क्रीन पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एड्स एंड एक्सटेंशंस। अब इसमें से मैं एक्सटेंशन जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ और मैं जब प्लस के साइन पर क्लिक करता हूं तो ये जितने भी एक्सटेंशंस हैं इनको हम जो है क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा साइट लिंक एक्सटेंशन। अब इसको मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पर देखिए साइट लिंक का टेक्स्ट, ये देखिए आपके पास एक हेडिंग है, हेडिंग 2 है जो आपका ऐड होगा, उसके बाद ये आपके साइट लिंक है जो आपके एक्सटेंशंस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइट लिंक टेक्स्ट मैंने डाल दिया एक्सटेंशन 1, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत डालते हैं, दिस इज़ द एक्सटेंशन 1। ये कैसा विजिबल होगा ये आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, और यहाँ पर आप यूआरएल भी डाल सकते हैं। एक ही ऐड से बहुत सारे पेजेस आप कवर कर सकते हैं। अब अगर जैसे मान लेते हैं अगर आप एक कॉलेज का ऐड रन कर रहे हैं और आप उसमें एक लैंडिंग पेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप यहाँ पर आप उसका अबाउट सेक्शन भी दे सकते हैं, आप उसके जो इमेजेस होते हैं, गैलरी होती है वो दे सकते हैं। अलग अलग यूज़र को जो अट्रैक्ट करे उसमें आप कुछ भी यूज़ करें, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन यूज़र को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अलग अलग यूआरएल्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे वो अलग अलग पेजेस पर लैंड करे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चलिए इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सटेंशन 1 हो गया और ये एक्सटेंशन 2 हो गया, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। ये एक्सटेंशन 3 हो गया हमारा, डुप्लीकेट साइट लिंक एक्सटेंशन वॉन्ट अपीयर इन योर एड्स। ठीक है, ओके ओके, एक्सटेंशन 2 हो गया, एक्सटेंशन 3 हो गया ये। ठीक है ठीक है, तो ये हमने कर दिया सेव, और यहाँ पर क्योंकि हमने यूआरएल नहीं डाला है और डिस्क्रिप्शन, आपको सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी तभी आपका ये जो है काम करेगा। तो इसको मैं रहने देता हूँ। अगर हम दूसरे पे जाएं, ये आपका साइट लिंक हो गया। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और फिर अपने में जाकर पूरा क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशन में क्या होगा आपका, ये देखिए कॉल आउट अगर आप यहाँ पर जो यहाँ पर था, यहाँ पर आप देखें कि कॉल आउट होता क्या है। आप अपने जो बिज़नेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वेबसाइट है, उसके बारे में आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप अगर वहाँ पर दिखाते हैं तो उसे हम कॉल आउट कहते हैं। तो वही आपका कॉल आउट, यहाँ पर आपसे कॉल आउट टेक्स्ट 1 2 3 4 वही सारी चीज़ें ये पूछ रहा है जिससे डायरेक्टली अफेक्ट हो, जो यूज़र है, जो ऑडियंस है वो डायरेक्टली अफेक्ट हो। ठीक है, कॉल आउट हो गया। उसके बाद जो मेन है वो देख लेते हैं। कॉल एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन में आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, उसका आपका कॉल एक्सटेंशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लोकेशन। लोकेशन के लिए आप यहाँ पर अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जो भी लोकेशन आप
चाहे गूगल माई बिजनेस अकाउंट से कर सकते हैं, या फिर किसी का ऐसे किसी और इंसान का जिसका आपका दोस्त है, किसी और के लिए हो सकता है आप ऐड रन कर रहे हो, तो उसका गूगल ऐड अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई किसी भी लोकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोकेशन का भी एक्सटेंशन डाल सकते हैं, प्राइस का एक्सटेंशन डाल सकते हैं, ऐप का एक्सटेंशन डाल सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, एफिलिएट लोकेशन कर सकते हैं। ये सारे जो एक्सटेंशंस हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है उनमें। अगर मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊं तो यहाँ पर आप जो प्राइस है आपका वो दिखा सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट ये यूज़र को करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि प्राइस, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंसी चूज़ कर लेते हैं INR। ये INR हो गया हमारा, और उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए अलग अलग ये फर्स्ट वाले का है, तो फर्स्ट वाले का हेडर मैं लिख देता हूँ ऑफर 1, और उसके बाद ये मैं कर देता हूँ 500 का, और डिस्क्रिप्शन में दिस वैलिड टिल 5। ठीक है, और यहाँ पर URL डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अलग ऑफर्स और सारे ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना और क्रिएट करना। इसमें कुछ ऐसा खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मैं उसको अंदर जाके अच्छे से समझाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐप एक्सटेंशन जो आपके ऐप्स हैं उसको इनकरेज करे ऑडियंस को कि आपके ऐप को वो डाउनलोड करे, तो उसके लिए आप ऐप एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये सारे हमने एक्सटेंशंस यहाँ पर कवर किए, प्रमोशन वगैरह सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि अपने ऐड में हम कौन सा एक्सटेंशंस लगाएं। अब उसके लिए मैं समझता हूँ कि कॉल एक्सटेंशन मेरे हिसाब से सही रहेगा। जो आपके लिंक्ड नंबर्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ किया और उसके बाद आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपको ये कैसा दिखाई देगा, और उसके बाद एक नया भी बना सकते हैं आप। नए में सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉल्स फ्रॉम ऐड और सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके, फ़ोन नंबर आप वैलिड डालना पड़ेगा। वही चीज़ है कि आपको URLs वगैरह और अपने नंबर वाले ये सारी चीज़ें आपको अपनी वैलिड ही डालनी पड़ेंगी, तो ये भी कैंसिल कर देते हैं हम। तो इस तरीके से आप एक्सटेंशंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साइट लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। अब साइट लिंक में आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको 50 साइट लिंक्स एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पर जो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं वो दिए हुए हैं, तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अबाउट अस, मैंने आपको बताया कि अबाउट अस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अबाउट अस आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब देखता है यूज़र, देखता है ऑडियंस देखती है कि आपके ऐड में अबाउट अस का भी ऑप्शन है, तो वो आपकी साइट पे विजिट करता है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ कुछ अच्छी सी टैगलाइन, वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग समथिंग ऑसम हियर। तो ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करे यूज़र को, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉल एक्सटेंशन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉल आउट में आप कुछ भी जैसे डिस्काउंट की चीज़ें डाल दी, या फिर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव लाइन डाल दी, 50% स्कॉलरशिप, ऐसी चीज़ें। कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, 50% स्कॉलरशिप डाल दिया, और 50 ऑनलाइन कोर्सेज एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें डाल दी, तो वो यूज़र को क्या करता है, ऑडियंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो या इस तरीके से आप जो है एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही करते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। यहाँ पर हम ऐड ग्रुप, ओके, यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब जो आएगा हमारा ऐड ग्रुप आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अपना एड्स ग्रुप को भी क्रिएट करेंगे। उसमें कीवर्ड्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं उनको क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।